प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोहरे गणित में प्रश्नावली 4F के प्रश्नों का हल समझेंगे। चलिए प्रश्नावली 4F के प्रश्नों का हल समझते हैं। आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 16 से हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 आपका कुछ इस प्रकार से है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी सवाल नंबर 16 का हल देखिएगा। यहाँ पे हमें पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकालना है और हमें ये भी पता करना है कि क्या पार्क बनाना संभव है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल केवल दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पार्क की लंबाई जो है वो यहाँ पे x मीटर है और यहाँ पे देखिएगा पार्क की चौड़ाई जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं कितना, y मीटर दे रखेंगे। इसके बाद इस प्रश्न में हमें परिमाप दे रखा है। तो देखिए परिमाप हम लोग लिख लेते हैं। परिमाप दे रखे हैं कितना, 80 मीटर दे रखा है। तो ये बताइए परिमाप यहाँ पे है तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आयत के परिमाप का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे परिमाप है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में क्या लिख देंगे, 80। अब यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 2 चक्कू 8 हो जाएगा। लंबाई के स्थान पे x लिखेंगे, चौड़ाई के स्थान पे y लिखेंगे, बराबर का हम 40 लिखेंगे। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 40 माइनस का y, इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। अब हमें इस सवाल में हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है मालूम, क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं यहाँ पे 400, क्षेत्रफल दे रखे हैं 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल के स्थान पे लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, बराबर का हम लोग 400 लिखेंगे। लंबाई के स्थान पे x लिखेंगे, चौड़ाई के स्थान पे y लिखेंगे, यहाँ पे आपका 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 1 से x का मान रखने पर, यहाँ पे देखिए रखने पर, इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 से x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो x का मान यहाँ पे 400 लिखेंगे और माइनस का y, और इधर क्या लिखेंगे, गुणे में y, बराबर का हम लोग 400 लिखेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे इसको हम साइड में हल करते हैं, यानी इस तरफ इसको हल करते हैं। तो देखिएगा कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे y का पहाड़ा जो होगा वो 400 बार पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 400 y हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का पहाड़ा y बार पढ़ोगे, y स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 400 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 400 लिखेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे इन दोनों पदों को 400 की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा, यानी कि 400 की तरफ ले गए और 400 y को भी हम ले जाएंगे 400 की तरफ, तो आपका ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और बराबर में आपका, तो यहाँ पे बराबर में आपका कितना है, बराबर में आपको यहाँ पे 400 दे रखा है। ठीक, तो 400 आपका काहे का रहेगा, प्लस का ही रहेगा। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे y स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 400 की तरफ ले गए, 400 y को 400 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और उधर तो 400 आपका प्लस का दे ही रखा है। अब यहाँ पे हमें एक हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। हम इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे मालूम है, इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। कौन सी विधि के द्वारा हल करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा इसे हल करेंगे। तो देखिए y स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, अगर दे रखा होता तो उसकी गुणा लास्ट वाले पद से होती है और फिर हम पहाड़ा पढ़ते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कुछ गुणांक है नहीं, तो लास्ट में यहाँ पे कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। इस 400 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 400 हो जाए और जोड़ने पर भी कितना हो जाए, 400 हो जाए। तो ऐसा पहाड़ा आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। थोड़ा यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे जब काटोगे तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 40 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जब मान रखोगे x के स्थान पे तो 40 माइनस वाई होगा ना। यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे हमने गलती यहाँ पे कर दी थी, यहाँ पे आपका 400 माइनस वाई नहीं होगा, 40 माइनस वाई होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 40 लिखेंगे, यहाँ पर 40 लिख दोगे और यहाँ पे आपका 400 ही रहेगा। अब सही है, वरना तो पहाड़ा आता ही नहीं। तो गुणा करने पर आपका 400 हो जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 40 आ जाए। ऐसा पहाड़ा 20 का है। अगर 20 का पहाड़ा 20 बार पढ़ते हो ना तो आपका 400 हो जाएगा और 20 में 20 को जोड़ते हो ना तो 40 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 20, यहाँ पे जो चिन्ह होता है तो वो चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे वाई और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 400 और बराबर का 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर 20 को वाई के साथ में लिखेंगे 20 वाई और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 400। ठीक है, क्या लिखेंगे, 400 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका y कॉमन है तो y माइनस आपका 20 हो गया। इन दोनों में आपका 20 कॉमन है क्योंकि 20 के पहाड़े में 400 आपका 20 बार में आएगा। अब यहाँ पे y माइनस 20 एक ब्रैकेट में और y माइनस 20 भी एक ब्रैकेट में, क्योंकि y माइनस 20 और y माइनस 20 ये ब्रैकेट के अंदर है, बिल्कुल सेम है, इनको हमने एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, और y और ये 20 का माइनस, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिखा है और बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पे आप जाओगा जब निकालेंगे तो y माइनस 20 बराबर का आप 0 लिखेंगे। 20 को आप क्या करेंगे, 0 की तरफ ले जाएंगे तो y का मान आपको कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पे y माइनस 20 बराबर 0, y का मान हमें 20 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम मान प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जब हमने द्विघात समीकरण को यहाँ पे हल किया है तो y का मान 20 और y का मान 20 हमें यहाँ पे 2 बार प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा, अब हम लोग आगे यहाँ पे क्या करेंगे, आगे आपको थोड़ी हिंदी लिखनी है और किस प्रकार से लिखेंगे वो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना पार्क की लंबाई 20 मीटर हो जाएगी, लंबाई भी 20 मीटर होगी और पार्क की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे चूंकि पार्क बनाना संभव है। हमसे पूछ भी रहा था क्या पार्क बनाना संभव है, तो वास्तव में संभव है। चूंकि पार्क यहाँ पे लिख देते हैं बनाना संभव है, अर्थात पार्क जो होगा वो क्या होगा, वर्गाकार होगा। कैसा होगा, वर्गाकार होगा, क्योंकि लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, अगर लंबाई अगर हमारी अलग होती और चौड़ाई भी अलग होती, ठीक है, तो यहाँ पे तो उस स्थिति में हम उसको आयत बोलते, लेकिन यहाँ पे पार्क की लंबाई भी 20 मीटर है और पार्क की चौड़ाई भी 20 मीटर है, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, समान है। तो इसलिए यहाँ पे थ्योरी लिखी गई है, क्योंकि पार्क बनाना संभव है अर्थात पार्क वर्गाकार होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 16 का हल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 17 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 17 में जो है, सवाल नंबर 17 देखिएगा, दो क्रमवार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। ठीक, यानी कि हम यहाँ पे मान लेंगे, इस तरीके के सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी लगवाए हैं, तब भी लगवाए दे रहे हैं। माना दो क्रमवार संख्याएं, माना दो क्रमवार संख्याएं
क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। यहाँ पे दो संख्याएं मान ली गई हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। अब देखिए प्रश्न में ही हमसे कहता है वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल हमें कितना दे रखे हैं, 265 दे रखे हैं। अब देखिएगा ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमसे कहता वर्गों का योगफल 265 है। इसका मतलब यह है कि x के ऊपर स्क्वायर करेंगे और x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे और बराबर में कितना लिख देंगे, 265 लिख देंगे। एक हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे a है तो a स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab और बराबर में क्या लिखेंगे, 265 हो जाएगा। x स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। a के ऊपर पावर आप हटा देंगे, केवल 1 बचेगा, 2x है कम 2x हो गया, बराबर में लिखेंगे 265 हो जाएगा। यहाँ पे 2x की घात 2 प्लस का 2x प्लस का 1, 265 को हम यहाँ पे LHS की ओर लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर किया गया है। 265 में से आप 1 घटा देंगे तो आपका 264 बचेगा। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पे केवल x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर का भी 2 गायब हो गया, x का भी 2 गायब हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 गुना आपका 4 हो गया। 2 की गुणा हम 0 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की घात 2 प्लस का x और माइनस का 132 बराबर का 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसकी कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो हमें समीकरण प्राप्त हुई है द्विघात, इस समीकरण को हम हल करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे जब दे नहीं रखा है तो यहाँ पे लास्ट में कितना लिखा हुआ, 132 लिखा हुआ है। ऐसा पढ़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 132 हो जाए और घटाने पर यहाँ पे 1 बचे, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक दे नहीं रखा है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो 1 मानते हैं, तो गुणा करने पर 132 हो जाए और घटाने पर यहाँ पे 1 प्राप्त हो। तो ऐसा पहाड़ा 12 और 11 का है। क्यों? अगर हम 12 की गुणा 11 से करते हैं, 1 दूना 2, 1 1 दूना 2, 1 कम हो जाएगा 2 3 1, 132 हो गया, तो गुणा करने पर 132 हो गया। पहली शर्त तो हमारी सही है, 12 में से 11 को घटाओगे तो 1 बचेगा, दूसरी भी शर्त कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, 12 पहले लिखेंगे, 132 के सामने माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे और यहाँ पे x और माइनस का 132 बराबर का हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे x की घात 2 प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस का 132 बराबर का 0। अब यहाँ पे दो दो पदों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें आपका x कॉमन है तो x प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में 11 कॉमन है तो 11 के पहाड़े में 132 जो होगा वो आपका 12 बार में आएगा। बीच में आप प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस की संख्या कॉमन में है ना, तो ब्रैकेट के अंदर का जो पद होगा यानी कि उनके बीच में हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे। x प्लस 12 ये आपके दोनों पद क्या है, सेम है, तो इनको एक बार लिखोगे और x माइनस 11 आपको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, बराबर का 0 कर देंगे। अब यहाँ पे एक बार x प्लस 12 के बराबर में 0 लिखोगे तो x का मान यहाँ पे हमें माइनस का 12 प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख दीजिए अतः यह मान काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक, यानी ये मान हम नहीं लेंगे, अतः यह मान काल्पनिक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं तो x माइनस 11 बराबर 0, तो यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। तो देखिएगा, तो हमें यहाँ पे दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो क्रमागत संख्याएं x, x प्लस 1 ये हमने मानी थी। x का मान 11 है तो 11 लिखेंगे, 11 प्लस 1 हो गया, तो 11 में जोड़ोगे तो 11 और 12, ये दो क्रमागत आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अब चलिए सवाल नंबर 18 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 18 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए इस सवाल का हल समझते हैं।
सवाल कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दो वर्ग हैं, उनका हमें क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफलों का योग दे रखा है और परिमापों का अंतर दे रखा है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है? दोनों वर्गों की भुजाएं निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले काम करते हैं, गणित में मानना बहुत पड़ता है, ठीक है, फिर मानते हैं, हर बात मानते ही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना पहले वर्ग की, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा जो है वो x मीटर है। ठीक, ये हमने मान लिया, माना पहले वर्ग की जो भुजा है वो x मीटर है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पे देखिएगा माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर हो गया और यहाँ पे पहले वर्ग का जो परिमाप है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 4x कह देंगे। पहले वर्ग की जो भुजा है वो x मीटर हो गई, पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4x होगा कि नहीं होगा? परिमाप का मतलब होता है भुजा का 4 गुना, तो यहाँ पे 4 से गुणा हो गई है, तो पहले वर्ग का परिमाप आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे दोनों का अंतर दे रखा है, दूसरे वर्ग का परिमाप, अंतर का मतलब होता है माइनस का निशान, ठीक है, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप। इन दोनों परिमापों का अंतर 24 दे रखा है। दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप कितना है? 24 है। तो दूसरे वर्ग का जो परिमाप है वो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले, और फिर उससे क्या निकाल लेंगे? भुजा निकाल लेंगे। दूसरे वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप जो है उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 4x लिखेंगे बराबर का 24 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे, पक्षांतर कर दीजिए, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4x को 24 की तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब हम देखिए दूसरे वर्ग का परिमाप हमें पता है, परिमाप से हम भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, जब भुजा निकालोगे तो परिमाप में हम 4 से भाग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 के पहाड़े में 24 6 बार में आएगा, x बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 6 प्लस हमें x प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें दोनों वर्गों की भुजाएं पता चल गई हैं। क्या पता चल गई हैं? भुजाएं पता चल गई हैं। अब यहाँ पे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखिएगा, अब हम इसके आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? पहले वर्ग का क्षेत्रफल, और फिर लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 468। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी आई थी? x आई थी, तो x के ऊपर 2 कर देंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक, यानी कि भुजा के ऊपर घात हम 2 लगा देंगे तो x की घात 2 हो जाएगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है तो x प्लस 6 का होल आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और बराबर में क्या लिखेंगे? 468 हो गया। अब यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे? 2ab। तो यहाँ पे देखिएगा x की घात 2, 6 की घात 2 और यहाँ पे 2ab बराबर का 468 हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर, 6 के ऊपर 2 का मतलब 36, 2 छंग आपका 12x हो गया, बराबर में लिखेंगे 468 हो जाएगा। 2x की घात 2 प्लस का यहाँ पे 12x और प्लस का 36 माइनस का हम यहाँ पे लिखेंगे 468 बराबर का 0 हो जाएगा। 2x की घात 2 प्लस का 12x,
468 में से आप 36 को माइनस करिए, 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, 6 में से 3 गया तो आपका 3 बचेगा, 432 आ जाएगा। ये 432 काहे का होगा? माइनस का होगा। अब आप इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर का गुणांक में 2 था, हट जाएगा, 2 छंग 12 हो गया। यहाँ पे काटो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग आपका 12 हो गया। 2 की गुणा हम 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, यानी x की घात 2 प्लस का 6x और माइनस का 216 बराबर का 0। अब यहाँ पे जब हमने इतना हल किया है तो हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर का गुणांक तो कुछ है नहीं, जब गुणांक में कुछ है नहीं तो लास्ट में कितना है, 216। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 216 हो जाए और घटाने पर कितना लाना है, 6 लाना है। ठीक है, गुणा करने पर आपका 216 हो जाए और यहाँ पे घटाने पर कितना लाना है, 6 लाना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है गुणा करने पर 216 लाना है और घटाने पर आपको यहाँ पे 6 लाना है। तो ऐसा पहाड़ा 18 और 12 का है। अगर 18 का पहाड़ा अगर हम 12 बार पढ़ते हैं, चलिए पढ़ के देखते हैं, हमें 216 लाना है। देखिए 216 आता है कि नहीं आता है। 2 × 16, 2 × 1 = 3, 1 × 8, 1 × 1 6, 8 × 3 11। देखिए आ गया, हमें 216 प्राप्त करना था, 216 हमें प्राप्त हो चुका है। 18 में से 12 को घटाओगे तो 6 प्राप्त होगा, यानी कि दोनों शर्तें बिल्कुल सही हैं। तो हम यहाँ पे हल कर सकते हैं, x², यहाँ पे 18 माइनस का 12x माइनस का 216 बराबर का 0। x की घात 2, 18 को हम x के साथ में लिखेंगे, 12 को x के साथ में लिखेंगे, 216 बराबर का 0। यहाँ पे 4 पद है, 2 में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस आपका 18 हो गया, यहाँ पे 12 कॉमन हो गए, 12 के पहाड़े में 216 जोड़ते हैं वो 18 बार में आएगा और ब्रैकेट के बीच में आपका प्लस का निशान लगेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस में कॉमन लिया गया है। x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे 2 बार था, और यहाँ पे x माइनस आपका 12 हो गया, बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे साइड में हल करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जब निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे जब x प्लस 18 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 18 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्राप्त हुआ है। लेकिन ये माइनस वाला मान हम नहीं लेंगे, क्यों, अतः यह मान काल्पनिक है। ठीक है, ये मान क्या है आपका, काल्पनिक है। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है। तो जब 12 प्राप्त हुआ है तो हमें दोनों जो हमारे पास 2 वर्ग दिए थे उनकी हमें क्या निकालना है, भुजा निकालना है कि कितनी कितनी होगी। तो देखिए हम इस x की सहायता से हम दोनों वर्गों की भुजाएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा। तो हमने क्या माना था, x माना था, तो x का मान कितना आया है, x का मान 12 प्राप्त हुआ है, यानी कि पहले वर्ग की जो भुजा होगी 12 मीटर होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा। तो दूसरे वर्ग की भुजा को हमने क्या माना था, x प्लस 6, तो यहाँ पे 12 प्लस 6 यानी कितना हो गया, 18 मीटर। यानी कहने का मतलब ये है पहले वर्ग की भुजा आई है 12 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा आई है 18 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 18 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 19 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 19 देखिए कुछ इस प्रकार से है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली, एक कोई लड़की है यानी शेफाली, लड़का भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। बात को आप समझिए, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे दोनों विषयों के अंक निकालने हैं कि कितने कितने उसे प्राप्त हुए। तो देखिएगा इसमें हम मानेंगे, क्या मानेंगे वो आप देखिए। पहले लिखो गणित यानी मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश में प्राप्त किए
गए अंकों का योग, प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना लिख लेंगे? 30 लिख लेंगे। मैथ और इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, थोड़ा और मानते हैं। मैथ में प्राप्त अंक बराबर मान लेते हैं x, और इंग्लिश है भैया, ENGLISH, इंग्लिश की स्पेलिंग मालूम होगी सबको। इंग्लिश में प्राप्त अंक जो योग दे रखा है 30 में से x को माइनस कर दीजिए। इतना करने के बाद हमसे कहता है मैथ में 2 अंक अधिक मिले। बात तो समझिए, प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे। मैथ में 2 अंक क्या है? अधिक मिले। और जब अधिक मिले ना तो हम क्या करेंगे? गणित को हमने x माना था, तो हम क्या करेंगे? x में 2 को जोड़ देंगे। इसके बाद यहां पे लिखेंगे इंग्लिश में मालूम क्या कहता है? 3 अंक कम मिले, तो कम का मतलब होता है घटाना। इंग्लिश में 3 अंक कम मिले, और जब कम मिले हैं ना तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश को हमने 30 माइनस x माना था, उसमें हम क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे। 30 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 27 बचेगा, यानी 27 माइनस x हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे गणित और अंग्रेजी इनका जो गुणनफल है वो 210 दे रखे हैं सवाल में। कितना दे रखे हैं? 210 दे रखे हैं। तो देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, यानी x प्लस 2 और लिखेंगे 27 माइनस x, और गुणनफल कितना दे रखा है? 210, बराबर में 210 लिख देंगे। x का पहाड़ा आप 27 बार पढ़ेंगे, 27x हो गया। x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे x स्क्वायर हो गया। 2 का पहाड़ा 27 बार पढ़ोगे 54, 2 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो आपका 2x और बराबर में 210 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इन सबको हम RHS की ओर ले जाएंगे, इन सभी पदों को RHS की ओर ले जाएंगे। तो स्क्वायर को आप उधर ले जाओगे तो आपका काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी इन सबको हमें इधर लाना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। प्लस का हो जाएगा, 27 को ले जाओगे तो भी माइनस का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 54 को ले गए तो माइनस का हो गया, 2x को ले गए प्लस का हो गया, 210 तो पहले से है वहीं पे तो प्लस का ही रहेगा। यहाँ पे x की घात 2, 27x में से 2x माइनस करो तो 25x बचेगा। 210 में से आप 54 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6 बनेगा, और यहाँ पे देखिएगा 0, 10 में से 5 गया 5, यानी 156 प्राप्त हुआ। ये 156 काहे का है मालूम? प्लस का बचेगा, क्योंकि x की घात 2, 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो 25x आ गया, और 210 में से 54 को अगर माइनस करते हो तो आपका 156 बचेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे, और कैसे हल करेंगे वो आप देखिएगा। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक नहीं है, जब गुणांक नहीं है तो लास्ट में 156 लिखा है। 156 का मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 156 हो जाए, और जोड़ने पर हमें यहाँ पे कितना लाना है? 25 लाना है। तो इसका मतलब ये है 13 और 12। अगर हम 13 का पहाड़ा 12 बार पढ़ते हैं तो आपका 156 आएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 1 तिहाई 3, यहाँ पे 6, 156 हो गया। और जोड़ देंगे 13 और 12 को तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की घात 2, 13 प्लस का निशान लगाएंगे 12 और x और प्लस का लिखेंगे 156 बराबर का 0। x की घात 2, 13 को हम x के साथ में लिखेंगे, 12 को x के साथ में लिखेंगे। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज हो गया, और प्लस का 156 बराबर का 0। कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, 12 कॉमन लेंगे तो 12 के पहाड़े में 156 जो आएगा वो आपका 13 बार में आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 13, x माइनस 13,
ये 2 बार है, ब्रैकेट के अंदर इनको 1 बार लिख देंगे और x माइनस 12 लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या निकालेंगे, जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 13 प्राप्त हुआ है। कितना, 13 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे x के मान यहाँ पे 13 और x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गणित और अंग्रेजी, यानी कि गणित और अंग्रेजी इन दोनों विषयों के हमें अंक निकालने थे। क्या निकालने थे, अंक निकालने थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो गणित वाला आपका सब्जेक्ट था, गणित वाला, तो गणित को हमने यहाँ पे x+2 नाम दिया था। और यहाँ पे जो आपका कौन सा सब्जेक्ट था, इंग्लिश, इंग्लिश वाला कौन था, इंग्लिश को हमने 27 माइनस x यहाँ पे कंप्लीट होके ब्रैकेट में आया हुआ था। अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे गणित में 12 अंक मिले, क्योंकि गणित में कम नंबर मिले हुए हैं, क्योंकि गणित में हमेशा ये एक प्रकार का एक लॉजिक है कि गणित में उसको अंक कम मिले होंगे। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या है, उसे अंक ज्यादा मिले होंगे। तो यहाँ पे जो x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे, उसमें रख देंगे, यानी कि 30 माइनस x। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप ये लिख देंगे, जब गणित में 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में उसे 18 मिलेंगे, और जब गणित में 13 मिलेंगे तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। यानी कि आप इस प्रकार से हिंदी लिखिए। देखिए, मैथ में प्राप्त अंक, इन दोनों को आपको 2 बार लिखना है। मैथ में प्राप्त अंक 13 तक, मैथ में जब उसको 13 अंक प्राप्त होते हैं तब इंग्लिश, कौन सा सब्जेक्ट, तब इंग्लिश में प्राप्त अंक बराबर, तो यहाँ पे 30 माइनस x करेंगे, क्योंकि योगफल यहाँ पे योग 30 दे रखा था ना, तो 30 में से आपको क्या करना है, 13 को माइनस कर देना है। ठीक है, मैथ वाले को माइनस करोगे तो 30 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा, इंग्लिश में लॉजिक है भैया, लॉजिक, यानी इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश में प्राप्त अंक, इंग्लिश में प्राप्त अंक उसे कितने हैं, 12। तब मैथ में प्राप्त अंक कितना होगा, यहाँ पे 30 माइनस x करेंगे तो यहाँ पे 30 में से आपको कितना माइनस करना है, 12, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। इस प्रकार से यानी कि मैथ में प्राप्त अंक 13, तब इंग्लिश में प्राप्त अंक उसको 17 है। इंग्लिश में प्राप्त अंक जब 12 है तो गणित में जो है प्राप्त अंक कितने हो गए, 18 हो गए। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 19 का जो हल था वो कंप्लीट हो जाएगा।